नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान बनेगा और कॉल साइड का ट्रेड प्लान हम किस कैंडल के बाद करेंगे, सब कुछ समझाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में इतनी अच्छी गिरावट होने के बाद भी हमें कैसे पता चला कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर हमने कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाया था तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया और फिर से आप देख सकते हैं कि इसमें रिजेक्शन आकर के एक अच्छी गिरावट भी हो गई। तो इन सब का रीजन समझाऊंगा कि ये गिरा ही क्यों और आज मार्केट ऊपर क्यों गया, सब कुछ डीपली समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी गिरावट हुई और क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों का ही ब्रेकडाउन कर चुका था। तो ऐसे केस में आज इंट्राडे लेवल पर सेलर्स एक्टिवेट होना शुरू करेंगे। और अगर हम बात करें कि इसमें ये गिरावट हुई क्यों, तो उसका रीजन ये था कि आप देख सकते हैं कि पिछले दिन एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था 57,000 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट होल्ड करके गया हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पिछले दिन बायर्स के एसएल पड़े थे, तो इन्हीं बायर्स को निकालने के लिए आज मार्केट नीचे आया हुआ है। और अगर ये कंटिन्यूसली नीचे आते हुए क्लोजिंग प्राइस और आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल अगर दोनों का ही ब्रेकडाउन करेगा तो ऐसे केस में बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट होना शुरू कर देंगे। तो बैंक निफ्टी में तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। और अगर हम बात करें निफ्टी की तो इसी टाइम पर आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल था। क्लोजिंग प्राइस के जस्ट नीचे से ही रिजेक्शन लेकर के मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था। तो अगर क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेकर के मार्केट गिरने की कोशिश करेगा तो निफ्टी में भी आज सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे। तो अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन सेलर्स के एसएल हंट करने के लिए आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। तो इसीलिए हमें यह पता चल गया कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है। अब चलिए समझते हैं कि हम ट्रेड प्लान बनाएंगे कहाँ पे। तो ट्रेड प्लान हम बनाएंगे बैंक निफ्टी के हिसाब से। बैंक निफ्टी में हमें कंफर्मेशन मिला हुआ है कि हमें ट्रेड प्लान कहाँ बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब ब्रेकडाउन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ही निकल जाए तभी हम इसे ब्रेकडाउन कंसिडर करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पिन पॉइंट बना हुआ है इसने साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे तक को कवर किया होगा, इसीलिए हम इसे ब्रेकडाउन कंसिडर करेंगे। तो साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही ये वाला ग्रीन कैंडल बना तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद आपको बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया, टारगेट के आसपास पहुंचा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक जबरदस्त रिजेक्शन आया। हालांकि यहां तक पहुंचने के बाद भी, यहां तक गिरने के बाद भी बैंक निफ्टी हमारा एसएल नहीं ले पाया था। एसएल अभी भी अच्छा खासा दूरी पे था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां से दोबारा से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हुआ और जब इस तरह का अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ तब हमें जो टारगेट मिला हुआ है वो टारगेट मिला हुआ है यहाँ कहीं। इस वाले ब्रेकआउट कैंडल के बाद हमें टारगेट मिला हुआ है। तो आज बैंक निफ्टी ने परेशान तो अच्छा खासा किया है। और अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी यहीं से डायरेक्टली ऊपर क्यों नहीं निकल गया, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ये गिरा क्यों, इसका भी रीजन मैंने वादा किया था आपको समझाऊंगा। इसका जो रीजन है वो ये है कि अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है ये ऑल टाइम हाई का लेवल है बैंक निफ्टी का। ये वाला लेवल ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों में भी मोमेंटम अच्छा मिला हुआ है। तो अगर इस तरह से मोमेंटम अच्छा मिलता रहेगा और ऊपर से ऑल टाइम हाई के आसपास अच्छा खासा ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो ज्यादातर बायर्स ही एक्टिवेट होंगे। और अगर बायर्स एक्टिवेट होंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे सेलर के एसएल चाहिए। इसीलिए अब जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्केट अगर डायरेक्टली यहीं से ऊपर निकलना शुरू कर देगा तो सभी बायर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई सेल नहीं करेगा। तो ऐसे केस में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए मार्केट ने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि हाई से रिजेक्शन लेकर के ये अच्छा खासा गिरा है। दोबारा से जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया है तब यहाँ बहुत सारे सेलर्स कंफर्मेशन के साथ बैठ गए होंगे। और जब बहुत सारे सेलर्स एक साथ इकट्ठा हो गए तब जाकर के मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया है ऑल टाइम हाई के आसपास। यानी कि जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर साइड ट्रेड कर रहा होता है तब जनरली ऐसा होता है। और अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में हमें जो ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था, आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी ऊपर से गिरते हुए इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका था और ऊपर से ऊपर
क्लोजिंग प्राइस भी अवेलेबल था और क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए गिर रहा था, तो ऐसे केस में निफ्टी में भी सेलर से एक्टिवेट हो रहे थे। इसीलिए इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद, क्योंकि लगातार ये गिरावट कर रहा है, इसीलिए इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद आपको निफ्टी में अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में ये जो रेड कैंडल बना है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन इस वाले कैंडल के बाद जितने भी रेड कैंडल्स बने हैं, उन रेड कैंडल्स पे आप ध्यान दीजिए, सभी में आपको नीचे साइड से विक दिखेगा, यानी कि एक तरह का बाइंग प्रेशर दिखेगा। ये जो कैंडल्स बने हैं, ये एक तरह के डोजी कैंडल्स टाइप के कैंडल्स बन रहे थे और सभी में नीचे से विक दिख रहा था आपको, यानी कि कहीं से तो बाइंग प्रेशर इसमें दिखाई दे रहा था। तो ये जो गिरावट हो रही थी, ये जो रेड कैंडल्स बना रहा था मार्केट, ये असल में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए ही इस तरह से गिरावट कर रहा था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए नहीं गिरा है। इसीलिए हमें पता चला कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है। और जब ये वाला ग्रीन कैंडल बना, तब इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद आपको निफ्टी में अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। और जिस टाइम में निफ्टी में ये वाला ग्रीन कैंडल बना था, उसी टाइम पर बैंक निफ्टी में भी हमने कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाया हुआ था। ये वाला ग्रीन कैंडल था, वही वाला ग्रीन कैंडल, तो उसी टाइम का ग्रीन कैंडल था। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नहीं आज परेशान तो अच्छा खासा किया है, लेकिन दोनों ने ही टारगेट दिया हुआ है। निफ्टी ने टारगेट यहाँ कहीं दिया हुआ है, अगर हम यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान बनाते तो निफ्टी ने हमें टारगेट यहाँ दिया हुआ है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इस वाले ग्रीन कैंडल में ही टारगेट मिल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस समझ में आया होगा। तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।